गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ लिया है, मिश्रण के बारे में, यौगिक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है। मिश्रण में हमने आपको बताया मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है। दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अंतर अगर आप दो चीज़ों के अंदर नहीं कर सकते तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये इनमें और उनमें फ़र्क क्या है, और दो चीज़ों के बीच में अंतर करना बहुत ज़्यादा जरूरी। ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी तत्व, ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी तत्व समान या पूर्ण रूप से, समान या पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी तत्व समान या पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। इनके जो तत्व होते हैं या अवयव होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं ना। जैसे हमने बताया था जल और नमक, जल और नमक को अगर मिक्स कर देंगे तो कभी भी उसको हम भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना होगा? उस पर कोई ना कोई रासायनिक विधि का यूज करना होगा, तभी वो आपकी क्या होगी? अलग होगी ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी तत्व समान या पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी तत्व असमान रूप से मिश्रित होते हैं, असमान रूप से मिश्रित होते हैं। दूसरा पॉइंट, समांगी मिश्रण में हमने बताया कि इनके अवयवों को अलग रूप से अलग अलग देखा नहीं जा सकता। देखा जा सकता है इनके अवयवों को अलग अलग रूप से, या फिर हम कह सकते हैं क्या? पृथक रूप से। इनके अवयवों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इनके अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। अब कैसे देखा जा सकता है? जैसे आप पानी में अगर तेल को मिला देंगे तो पानी में तेल अलग दिखाई देता है कि नहीं? तो यही है आपके इनके अवयवों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, इनके अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका, जो अभी हमने आपको बताया। क्या बताया इसका तीसरा पॉइंट? इनको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इसका तीसरा पॉइंट होगा इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे आपका हाँ इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं, पृथक अलग दोनों एक ही चीज। ठीक है, पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे जल और नमक है, जल और नमक को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो भौतिक विधि नहीं, लेकिन रासायनिक विधि हमने आपको कल बताया था, आसवन द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है ना। उसी तरीके से अब इसका तीसरा पॉइंट है, इनको हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं।
इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। अब इसका भी अगर एग्जाम्पल लेना हो, एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। जैसे अगर हम क्या कर दें, रेत में अगर चीनी को मिक्स कर दें, रेत में चीनी को मिक्स कर दे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या फिर जैसे चावल में अगर कुछ और मिक्स हो जाए तो हम उसको भी अलग कर सकते हैं। चावल में जैसे अगर आपका मिट्टी मिक्स हो गया, जब हम धान को कुटाते हैं, धान को कुटाते हैं ना, तो धान को कुटाते हैं उसमें मिट्टी मिक्स होती है, भूसियाँ मिक्स होती है कि नहीं होती है, तो उनको हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बड़ा आसान सा तरीका है, विनोइंग करते हैं हम, मतलब उनको पछोड़ देते हैं, तो पछोड़ने के बाद भूसी जितनी होती सब बाहर निकल जाती कि नहीं निकल जाती। और अगर हम उसको क्या करें, पानी में भिगो दे, तो पानी में भिगोने के बाद फिर क्या हो जाता है, वो जितने होंगे सब कचड़े बाहर निकल जाएंगे। मान लेते हैं अगर उसमें कोई पत्थर का टुकड़ा हो और वो नीचे बैठा हो, उसको भी क्या करते हैं, हम चुन के निकाल लेते हैं। तो ये सारी विधियां क्या है, भौतिक विधि है, ये कोई रासायनिक विधि थोड़ी ना है। तो ये भौतिक विधियां, इनको हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं और इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। उसके बाद एक ये है, इनके मिश्रण बनने के पश्चात, जब इनका मिश्रण बन जाता है, इनके मिश्रण बनने के पश्चात इनके तल पर कोई कण नहीं बैठता है। इनके मिश्रण बनने के पश्चात तल पर कोई कण नीचे नहीं बैठता, कोई कण नीचे नहीं बैठता है। जब अगर हम मिश्रण बनाते हैं समांगी, तो देखते हैं अगर हम नमक या चीनी को मिला देते हैं, शरबत बनाते हैं, आ रहा है गर्मी का समय, खूब शरबत बनेगा कि नहीं बनेगा। तो गर्मी के समय में शरबत बनेगा, लेकिन शरबत बनाते हैं तो क्या नीचे चीनी बैठा हुआ मिलता है, नहीं। अगर आपने मिक्स कर दिया अच्छे से तो मिक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और अगर नहीं मिक्स कर पाते तभी वो आपका मिक्स नहीं होता है। और अगर उसी शरबत में आप देखते हैं क्या करते हैं, अगर आप नींबू गाड़ देते हैं तो नींबू गाड़ने के बाद फिर क्या होता है, उसमें कुछ रेसे मिलते हैं ना। लेकिन अगर उसको हम छननी की मदद से छान दे तो वो रेसे बाहर निकल जाते हैं कि नहीं। तो वो भी आपका देखिए ये भौतिक विधि हो गई। और वो जो आपके एक दूसरे से मिक्स होने के बाद नहीं अलग हो रहे हैं, वो आपका उनको हम कैसे अलग करेंगे, रासायनिक विधि द्वारा। तो ठीक है, अब देखिए इनका क्या कह रहे हैं, इनके मिश्रण बनने के पश्चात तल पर कोई कण नीचे नहीं बैठते। अब इसमें अगर आ जाते हैं, जब इनका मिश्रण बनेगा तो क्या होगा, इनके कुछ मिश्रण में, सब में नहीं, इनके कुछ मिश्रण में तल पर नीचे कुछ कण बैठ जाते हैं, कुछ कण नीचे तल पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप पानी में आप बालू मिला दीजिए या फिर क्या करें, मिट्टी मिला दीजिए, पानी या फिर बालू पानी में मिट्टी या बालू मिला देंगे, तो जब उसको रख देते हैं तो कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है कि नहीं। नलके में से अगर बालू आता है गांव में, सबके घर पे ही लगभग आ जाता है। तो अगर आता है तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए स्थिर रख देते हैं। और जब स्थिर रख देते हैं तो उसके अंदर जितने कण रहते हैं वो आपके क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं कि नहीं। तो ये आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, और 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट नोट कर लेते हैं, कुछ उदाहरण नोट कर लेते हैं। ये आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के अंतर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या इसे मिटा दिया जाए, नोट कर लिए, चलिए अच्छा।
देखिए इसके 2 पॉइंट और क्या है, 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा, इनमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। अभी हम बताते हैं आपको टिंडल प्रभाव क्या है। इनमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है और इसमें आपका टिंडल प्रभाव होता है। इनमें टिंडल प्रभाव होता है। अब जान लीजिए टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं। टिंडल प्रभाव आप क्लास 12th में पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा बिलियन में आपको बताया जाएगा कोलाइडी बिलियन के अंदर आप पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कोलाइडी बिलियन किसको कहते हैं। कोलाइडी बिलियन उसको कहते हैं ऐसे बिलियन जिसके कण क्या हो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, उसी को हम कहते हैं कोलाइडी बिलियन। ऐसे बिलियन जो वास्तविक बिलियन और आपका होता है निलंबन बिलियन के बीच में होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी बिलियन कहते हैं। 2 पॉइंट आएंगे अगर आप कोलाइडी बिलियन के बारे में जानेंगे। और अब क्या है, टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, टिंडल ने, इसीलिए इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो टिंडल ने क्या कहा था, कोलाइडी बिलियन में उपस्थित कोलाइडी कण, कोलाइडी बिलियन जो आपका होगा, अब मान लेते हैं जैसे ये आपका क्या है, एक कोलाइडी बिलियन है, तो कोलाइडी बिलियन है तो कोलाइडी कण होंगे इसमें। और इसमें क्या कह रहा है कि इसके जो कण होंगे वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, आसानी से देख लीजिएगा, 4-5 मिनट का वीडियो बनेगा और पूरा डिटेल में उसके बारे में बता देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं कोलाइडी बिलियन के बारे में। हमने बताया कोलाइडी बिलियन उसको कहते हैं जिसमें क्या हो, आपके कण 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। अब समझिए, ये मान लेते हैं कोलाइडी बिलियन का कोई एक कण है। तो टिंडल प्रभाव कहते क्या है, टिंडल प्रभाव यह कहता है कि कोलाइडी बिलियन में उपस्थित कोलाइडी कण से जब कभी भी प्रकाश टकराता है, तो जब कभी भी प्रकाश टकराएगा तो वो क्या कर देगा, इस कण क्या कर देगा, इस कण को फैला देता और फिर वहां क्या उत्पन्न हो जाती है, चमक उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। पढ़े हैं आप। तो यही है आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो ये आपका टिंडल प्रभाव और कोलाइडी बिलियन 2 चीजों के बारे में जानते रहिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि फिर हमने बताया नहीं, ठीक है। उसके बाद है आपका 6ठा पॉइंट, इनमें आपका इन्हें निस्पंदन से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें निस्पंदन से अलग, डरिएगा मत इससे, ये वर्ड बहुत आसान वर्ड है, अभी बोलेंगे इसका दूसरा नाम तो आप कहेंगे बस यही था। इन्हें निस्पंदन से अलग नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद है इन्हें निस्पंदन से अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है। ये इन्हें की जगह पे इनको कर लीजिएगा इनके कुछ मिश्रण को, इनके कुछ मिश्रण को निस्पंदन से अलग किया जा सकता है, ठीक है। इनके कुछ मिश्रण को निस्पंदन से, अब समझिए निस्पंदन क्या है। निस्पंदन एक वर्ड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, छानना। हम इनको क्या कर सकते हैं, छान के अलग नहीं कर सकते, और इनके कुछ मिश्रण को हम छान कर अलग कर सकते। बस यही छोटा सा वर्ड था निस्पंदन, लेकिन निस्पंदन बोलने के बाद ऐसा लेकर ये क्या नया वर्ड आ गया जिसको हम जानते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। तो बस यही है, जब आप फिजिक्स
ऐसे ही आपकी फिजिक्स की वीडियो हमने कहा है, जब आपकी फिजिक्स की वीडियो अपलोड होगी तो फिजिक्स के इतने एग्जाम्पल आपको दे देंगे ना कि आपको एक एक डिफिनेशन याद तक नहीं करनी होगी, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है और वो हमने पढ़ा भी बड़े मन से और पढ़ाते भी बड़े मन से, आप जानते हैं कि नहीं। तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। हाँ, अभी केमिस्ट्री चल रहा है तो लेकिन केमिस्ट्री का बेस आपका पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है कि नहीं। केमिस्ट्री में कुछ बचा नहीं हो, बचा है आपका बिलियन स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्वेल्थ के बच्चों का एग्जाम है और बिलियन से लगभग 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो बिलियन पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। बिलियन के कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं। हाँ, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और आप लोग को छोड़ देते हैं। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ है हवा। हवा क्या है आपका? हवा आपका क्या है? समांगी मिश्रण है। लेकिन अगर हवा में हम धुआं मिला दे, वायु और धुआं का मिश्रण, तो वायु और धुएं का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है ना। क्यों? क्योंकि हम उनके अवयव को अलग अलग देख ले रहे हैं। लेकिन वायु में कई सारे गैसेस मिक्स होते हैं, लेकिन क्या हमें दिखाई देते हैं? नहीं। तो ये आपका हवा और वायु में। अब उसी तरीके से और एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, जैसे जल तथा नमक और है आपका जल तथा चीनी, ठीक है, आदि। और इसमें जल तथा तेल। और लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, रेत के साथ चीनी का मिश्रण, मिट्टी के साथ बालू का मिश्रण है, बालू के साथ सीमेंट का मिश्रण, सब ये आपका क्या है? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो समझ में आया ये? आज के वीडियो को तब हम आप यही समाप्त करते हैं और एक बार जोर से बोलिएगा, जय हिंद।